अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, मोटर व्हीकल ऑर्डीनेंस 2025 को नाफिज कर दिया गया। एक तरफ तो ये लोग सोच रहे हैं कि मुल्क के अंदर यूरोप का कानून नाफिज हो जाएगा या उन लोगों का कानून नाफिज हो जाएगा, उन ममालिक का कानून नाफिज हो जाएगा जिस मुल्क के अंदर कानून की पासदारी होती है। लोग हेलमेट पहनेंगे, लोगों के पास तमाम के तमाम जो कागजात चाहिए होते हैं वो तमाम कागजात होंगे, लाइसेंस होगा, तमाम चीज़ें मुकम्मल होंगी, तमाम लोग कानून की पासदारी करेंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा रुख देखें तो बहुत से लोग एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। चिंची रक्षा यूनियन वहाँ पर एहतजाज करते हुए नज़र आ रही है। जो भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड महकमे हैं या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो तमाम के तमाम लोग एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने देखा कि 3 से 4 दिन पहले से एहतजाज जारी है गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। और हमारे साथ हाजी शेर अली चौधरी साहब मौजूद हैं जो कि मरकज़ी सदर हैं पाकिस्तान मज़दा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि हमने देखा यूँ कि 3-4 दिन पहले आपने कहा कोई हड़ताल नहीं है, आप लोगों की जानिब से हड़ताल को मौखर कर दिया गया या ख़त्म कर दिया गया, लेकिन अब फिर से हड़ताल शुरू कर दी गई। ये क्या वाक़या हुआ? जी बहुत शुक्रिया। वो कुछ और लोग थे जिन्होंने हड़ताल ख़त्म की थी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मिनिस्टर साहब ने, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने, उसी जगह पर खड़े होकर अगर 2 मिनट बाद मैंने बता दिया था लोगों को, अपनी आवाम को, कि हमारी हड़ताल ख़त्म नहीं हुई। वो कौन लोग थे जिन्होंने ख़त्म? वो कुछ फोटो सेक्शन वाले थे या कुछ चाय पीने वाले थे, कुछ जगह से बैठ के, मुझे नहीं पता। अच्छा, चाय फोटो सेशन में आप उन्हें नहीं जानते? जी मैं जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। उन्होंने जब हड़ताल खोलने का ऐलान किया, मैंने बोला कि जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा इस कानून का फ्रीज होने का, तब तक हमारी हड़ताल जारी है। तो आज उन लोगों को अपने मुंह पे खानी पड़ी। अब वो भी हड़ताल में है। अच्छा, वो भी हड़ताल पे आ गए हैं। हमारे मौके पे तैयारी कर दी है। क्या कोई और ग्रुप है आप लोगों का? ग्रुप नहीं है, वो पूरी आवाम को पूरे ट्रांसपोर्ट बेचना चाहते थे। लेकिन मैं दर्द दिल रखने वाला बंदा हूँ। मैं इन ड्राइवरों के साथ हूँ, मैं ट्रांसपोर्टर के साथ हूँ, मैं आवाम के साथ हूँ। अच्छा, कैसे आप आवाम के साथ हैं? आप लोगों की जो शराइत हैं वो क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं हुकूमत से? हम हुकूमत से ये चाहते हैं कि जो ऑर्डिनेंस 2025 ट्रैफिक बना है इसको फिल फॉर वापस दिया जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो हमारा ड्राइवर गाड़ी चलाता है वो नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी के टायर के नीचे कीड़ी आ जाए, नहीं चाहता वो। लेकिन मिस हैब होने लगा, नहीं पता चलता, जहाज क्रैश हो जाते हैं, लाइनें पटरी उतर जाती हैं, सैकड़ों लोग मर जाते हैं। ठीक है। मस्दे के नीचे, शादों के नीचे बंदा आके मर जाना एक अलग तरफ से अमल होता है। ठीक है। उसको 96 लाख अदियत रख दी गई है। ठीक है भाई, वो 96 लाख देने की अगर हिम्मत में है तो हमारी ड्राइवरी करे। अगर वो अच्छा, इसके अंदर 2 चीज़ें। पहली बात तो ये है कि कोई बंदा आके नीचे मरे क्यों, एहतियात क्यों नहीं की जा सकती? ठीक है। और दूसरी बात ये, क्या वो ड्राइवर थोड़ा देगा पैसे? तो वो जो करोड़ों का ट्रक है उसके मालिक ने देने। देखें कि मरे क्यों, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, लेकिन हर रोज़ 20 से 25 लोग लाहौर में मोटरसाइकिल मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? एक अल्लाह ताला की तरफ से हादसे हैं, इतनी दुनिया है, ये निज़ाम है। आपने जो सवाल कह रहे हैं आप नहीं मरेंगे, वो उस तरफ भी नहीं जाएंगे। आप कह रहे हैं कि वो मालिक देगा, ड्राइवर नहीं देगा। ठीक है। मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ड्राइवर की है 1500 रुपया पर डे या 25-30 उसकी तनख्वाह। ठीक है। जो ट्रक चला है शाहरुख जो खड़े हैं ये है 20 लाख रुपए का। ये दोनों मिलकर भी चैनल नहीं दे सकते। लेकिन ड्राइवर बंद ड्राइवर है, मालिक के पास सिर्फ एक गाड़ी है। मालिक भाई गाड़ी है, वो किस्तों वाली है, वो भी उन्हें घर बेच के लिए है, अपना रोजगार कमाने के लिए। लेकिन जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, ड्राइवर हमारे गाड़ी चलाने के लिए तैयार ही नहीं है। हाजी साहब, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम इस चीज़ को मान लें? आपने पहले से ही अज्यूम कर लिया कि हमारे ड्राइवर आएंगे और लोग उसके नीचे मरेंगे। हम क्यों ना एहतियात कर लें, हमारे जो ड्राइवर हैं वो एहतियात कर लें, लोगों एक भी इंसानी जान ना जाए, बहुत कीमती होती है। 96 लाख कुछ भी नहीं है, इंसानी जान सबसे कीमती चीज़ है। तो हम क्यों ना इससे एहतियात कर लें? बिल्कुल कीमती चीज़ है, अल्लाह ना करे ऐसा मिस साहब हो। लेकिन देखें कि ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के बस में है, हमारे और आपके बस में नहीं है। ठीक है। तो हर रोज़ मैंने मोटर पे देखा गाड़ी को आग लग गई है। क्यों लगी है कोई पता नहीं चला क्यों लगी है। उसमें सारे पैसेंजर जल गए हैं। ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं। हमारा मकसद ये है
कि ये जो अदियत का 96 लाख रखा गया है इसको फिलहाल वापस दिया जाए और हमारा निज़ाम चलने दें। ये गरीब लोग जो हैं ये इनकी कमर टूट गई है, इनके घर में फाके हैं। दूसरी बात पे आ जाते हैं कि मैं इसको दूसरी बात पे बाद में आता हूँ। मैं यही बात आपसे पूछना चाहूँगा, आप भी यही बात बताएं। देखिए, क्या हमारे ड्राइवर एहतियात नहीं कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। क्योंकि सबसे बड़ा दावा जब भी हम आपको देख रहे हैं, काफ़ी देर से बैठे हैं, आपने पहले भी इंटरव्यूज़ दिए, यही बात कर रहे थे कि हमें 96 लाख दुख रहा है। नहीं, बहुत शुक्रिया 24 का, जो आप लोग हमारी आवाज़ आगे हवानों तक पहुँचा रहे हैं। मेरा तलक भी पाकिस्तान मिनी मदद को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से ही है। मैं मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मलक मरूफ। ऐसा भी नहीं, मैं भी आपसे बात करता हूँ। आपने बड़ा वैलिड सवाल किया है ठीक है। कि बात ये है कि ड्राइवर की कैपेसिटी नहीं है, मालिक की कैपेसिटी नहीं है। हम फाइनेंसिंग पे गाड़ियाँ ले रहे हैं बैंक से, ठीक है। जो बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, ठीक है। वो ड्राइवर की 25-30 हज़ार रुपया तनख्वाह है, वो 96,000 कहाँ से लाख इनके लिए भरेगा। दूसरी बात ये है कि हमें ये वक्त हुकूमत ये बताए कि ट्रेन की पटरी से जब ट्रेन उतरती है लाखों लोग वहाँ पे मर जाते हैं, 100 के हिसाब से मर जाते हैं। उस मिनिस्टर को कभी उन्होंने फांसी दी है? भजन होता यूँ है कि वो वंस इन अ ब्लू मून होता है, वो आम रूटीन के अंदर नहीं होता। हाँ, ठीक है। आप इन चीज़ों से छोड़ के क्या हम एहतियात नहीं कर सकते? हम एहतियात नहीं बच सकते? बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखें, कोई बंदा जानबूझ के ना खुद अपनी जान पे खेलता है तो ना अगले को मारने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हाँ, इसलिए ड्राइवर कभी भी नहीं ये चाहता कि वो किसी को उसके नीचे कोई बंदा आए या वो नजायज़ नुकसान करे। देखो, जब बंदा आएगा नीचे तो उसका नहीं नुकसान, मालिक का भी नुकसान है। मान लीजिए जब गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी भी मतलब डैमेज होगी। ठीक है। बाद का टायर फट जाता है, उस ड्राइवर के बस की बात नहीं है। ब्रेक फेल हो जाती है, ड्राइवर के बस की बात नहीं है। ड्राइवर जानबूझकर बंदे के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ा रहा। इसलिए हम वक्त हुकूमत को ये बार बार कह रहे हैं। आप मुझे पहले ये बताएं, मुझे क्लियर कर दें कि कैसे इंसानी जान कैसे जाती है। देखिए, ये तो ऐसे है कि बिलफर्ज मैं कोई बाइक चला रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे से अगर कोई हिट हो जाता है तो उसके बाद हम क्या कहते हैं कि मैं इसके ऊपर एहतजाज करूँगा। अगर बंदा मेरे से हिट हो गया है तो मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। ये इससे बेहतर ये है कि मैं अपनी ड्राइविंग को बेहतर कर लूँ। जी सर, बिल्कुल ठीक। हम भी वही बात कर रहे हैं कि ड्राइवर जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं कर रहा, जानबूझ के बंदे को मार नहीं रहा। ठीक है। मगर मैं जानबूझ के नहीं मार रहा तो हमारा मौक़िफ़ ये क्यों है? हमारा सबसे बड़ा मौक़िफ़ यही है ना कि हमें 96 लाख देने पड़ेंगे। हम बंदा ही नहीं मारेंगे तो हमें 96 लाख देने नहीं पड़ेंगे। ये रोड है, रोड के ऊपर किसी के बस की बात नहीं होती। ये यहाँ का नहीं है। ऑल वर्ल्ड में चले जाएं, एक्सीडेंट वहाँ भी होते हैं। क्या वो जानबूझ के एक्सीडेंट करते हैं या जानबूझ के बंदों को मारते हैं? कानून वो बनाएं कि जिस पे हम इम्प्लीमेंट भी कर सके। ये कानून नहीं है कि आप 96 लाख रुपया भर दें नजायज़ चलानों की शक्ल में। टैक्स हमसे इतना लिया जा रहा है कि जिसका मतलब है हिसाब ही नहीं है। गाड़ी वाला तो हम सलफ मारते हैं, उससे पहले गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। वो चाहे GST के मद में हो, चाहे रूट की मद में हो, चाहे ये बात है। हाँ, हर तरह से हम इनको टैक्स देते हैं। हमारा जो इंडस्ट्री के साथ, हम मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम करने वाले लोग हैं, जब हम उनके साथ करते हैं हमारा इनकम टैक्स 6% पहले काटते हैं। तो देखें 4 दिन से गवर्नमेंट को कितना नुकसान हो रहा है। हाँ, खाली हमें नुकसान नहीं हो रहा, गवर्नमेंट अपने नुकसान के ऊपर भी नजर करे कि भाई कितना नुकसान, करोड़ों रुपए का एक दिन में नुकसान कर रही है और हमारा अरबों में नुकसान हो रहा है। हमारी ट्रांसपोर्ट सारी रुक गई है और किसकी वजह से रुकी है? यकीनन आपका नुकसान भी है, उनका भी नुकसान है, आवाम का भी नुकसान है। जो सब्जियां दोबारा से महंगी होने लगी हैं, सब्जियां मिल नहीं रही, मेडिसिन मिल नहीं रही। आगे 2 दिन के बाद आप देखना कि क्या बनता है। जो ये हालात पैदा कर रही है हुकूमत, हम हालात पैदा नहीं कर रहे। ये हुकूमत जो हालात पैदा कर रही है, आगे लोगों को खाने के लिए खुराक नहीं मिलेगी, कोई अनाज नहीं मिलेगा, मंडियाँ तो टोटल बंद हो रही हैं। ये पहली बात ना मेरी समझ से कम कासिर है कि आप 96 लाख रुपए आप इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आपको बड़ी बात करें, इस चीज़ से निकल जाते हैं कि 96 लाख बंदा मर गया तो हम 96 लाख नहीं दे सकते। इस चीज़ों से बाहर निकलते हैं। कोई और मौक़िफ़ बताएं आप। हमारा जी आप क्या कह रहे हैं? जी हम गाड़ी चलाता हूँ, मज़दा चलाता हूँ मैं। ठीक है। एक बंदे को बचाते हुए एक बंदा मेरे से मर गया है, तो टायर तो निकला, 6 बंदे और टायर ने मार दिया, वो कौन जवाब देगा? ये वाली बात हो सकती है। ठीक है जी। अगर वो हम 6 बंदे मर सकते हैं। 6 बंदे मर गए हैं। मेरे पास एक हादसा हुआ है, एक बंदा हुआ है, मेरी गाड़ी पलटी हो गई, तो टायर तो निकला, 6 बंदे और मार गए। क्या टायर से 6 बंदे मर सकते हैं? हाँ, मर सकते हैं। क्यों? एकदम अड्डे पे बैठे हुए। जी आप बताएं। गाड़ी का टायर निकला, ठीक है, उसने कार को हिट किया, कार तबाह हो गई। अच्छा, कार को आग लग गई, हादसे में मौजूद है ये ना। तो वो वाली बात कर रहे हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम चांसेस है, हम इसको मान लेते हैं, चलें ऐसा हो जाता है। तो 96 लाख रुपए आप क्या कहते हैं जी, कितनी होनी चाहिए इसकी दीयत, कितनी होनी चाहिए? मैं बिल्कुल खत्म होनी चाहिए।
जी आप इधर हैं जी, आप क्या कह रहे हैं? कि एक गाड़ी होती है वो बैंक से लेता है, वो किस्त देगा या इनके जुर्माने भरेगा? 96 लाख भरेगा। ड्राइवर ड्राइवरी करे 20 लाख मजदूरी है, घर के बच्चे पालेगा, ये इनको 96 लाख देगा। तो कितने होने चाहिए? यार ये होने नहीं चाहिए। ठीक है, जुर्माना है, कुछ तो जुर्माना जरूर होना 1000 चाहिए। करे 2 करे, जायज जो है वो करे। बाकी ये जो चलान बनते हैं टैक्स देंगे, जो चलान बनते हैं 400 500 जो हमारे ऊपर लो करें। हाँ भाई 24 घंटे का 2000 का चलान है, हम भर सकते हैं ट्रांसपोर्ट जो ड्राइवर लोग हैं, जितना हमारी 1000 का चलान है तो जो भर हमारी देंगे। हैसियत है। 24 घंटे का हम 24 घंटे का चलान हम भर सकते हैं। 5-5 हज़ार रुपया हम नहीं भर सकते। हमारे 11 बच्चे हैं, मैं एक मामूली ड्राइवर हूँ, 96 लाख रुपया कैसे 11 दूंगा? बच्चे? जी 11 बच्चे हमारे, मैं यही ड्राइविंग करके और बच्चों को मैं खिलाता हूँ। 96 लाख रुपया कैसे देंगे हम? ये जुल्म ये है कि 11 बच्चे, जुल्म ये है 11 बच्चे, मुझे लगता है ये भी जुल्म है। ये जुल्म नहीं है भाई, ये हम गरीब लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, बच्चे पैदा हो मैंने कोई सकते हैं। अमीर ऐसा नहीं देखा जिसके 11 बच्चे हो। यार हमारे 11 बच्चे हैं, मैं दिखा सकता हूँ। मैं आप 25,000 रुपये हमारी दिखा तनख्वाह है। मैं पहले घर में चेक करवाता हूँ, क्या 25,000 हमारी आप पहले तनख्वाह ये है। बताइए 25,000 रुपए में 11 बच्चे पालते कैसे हैं? मैंने गुजारा आपसे करते ये सीखना हैं, है। गुजारा करते हैं। 10 रुपए 5 रुपए में बच्चे को दे के गुजारा कर रहे हैं हम लोग। हम 96 लाख रुपया कैसे दें भाई? अब 10 रुपए 5 रुपए बच्चे हाँ को बच्चे देके गुजारा खुश हो जाते हैं, हमारे गाँव के बच्चे। करें। गाँव के बच्चे खुश हो जाते हैं। बात ये होती है कि इन्होंने बता दिया कि मेरे 11 बच्चे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। बात ये है कि ये लोग अपने बच्चों की स्टडी नहीं करा सकते, पढ़ाई नहीं करा सकते। 11 के बाद तो नहीं हो सकता नहीं ये। हो सकती ना, मतलब है आजकल तो 2 की 4 की बड़ी मुश्किल है और इनके 11 हैं, और इसलिए ड्राइवर महकमा जो है बहुत पीछे है। इसलिए खुद पीछे है कि ना इनके बच्चों की पढ़ाई है, ना खुराक उनको सही दे सकते हैं। 25 से 30 हज़ार रुपये तनख्वाह आप ये लेके क्यों जी नहीं क्या करते कि करेंगे? 11 बच्चे तो बहुत ज्यादा होते हैं, आप क्यों नहीं 3-4 बच्चे करते ताकि आपको ये मसला ना दरपेश 11 आता? भी कम है। 11 भी कम है। हाँ ये हमारी जैसे हुकूमत आ रहे हैं, हम तो बोलते हैं 14 बच्चे होने चाहिए हमारे। हम उन्हें वोट भी देने हैं, वोट ज्यादा बढ़ेंगे हमारे। बात पे आ जाए, अगर खुदा न खास्ता मैं इन्होंने रखा है कि मैं कासिर हूँ इस बात को समझने एक से। आदमी वो कह रहे हैं 11 भी कम है हुकूमत की वजह से। मुझे ये समझ नहीं आ रही क्या हुकूमत की वजह से कैसे? बात सुने, हमने वोट बढ़ाने हैं, वोट आपने बढ़ाने वोट बढ़ाने हैं, हैं? और मोहतरमा साहब को हमने वोट वोट बेचने देने हैं बाद में। हैं। हाँ हमारी मोहतरमा बहुत अच्छी है हमारे लिए, मोहतरमा जो बहुत कुछ भी अच्छी सोच, हाँ बहुत अच्छी है अच्छा हमारे कर रही लिए। है जो हो रहा है ठीक आपके है, उसकी मेहरबानी हमारे ड्राइवरों के ऊपर शफकत करें आप। साथ। तो फिर आप उनके खिलाफ एहतजाज क्यों कर रहे हैं? जी जी आप बात करें। अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आगे से मोटरसाइकिल और मोड़ जाता है या रिक्शे वाला मोड़ जाता है, उस पर कंट्रोल नहीं होता, गाड़ी कल्टी हो जाती 11 है। बच्चों के बाद कंट्रोल नहीं होता। एक बात करो, गाड़ी कल्टी हो जाती है, ड्राइवर मर जाता है, हैं? उसका जुर्माना कौन अदा करेगा? चलो आदमी का तो मरने का इसने बोल दिया कि 96 लाख, जब ड्राइवर मर जाएगा उसका क्या करेगी? ये तो बताया ना ड्राइवर अपनी गलती से मरा कि किसी और की? यार, क्यों होता आपने है गलती on road। किसी और की गलती, और चलने वाले से की गलती से मार रहा है ना। चलें हाँ। चलें, तो अच्छा उसका अभी अच्छा हाल ये बात बता कर दो। लेते हैं। अच्छा कुछ ना कुछ तो दैयत होनी चाहिए। आपको 96 लाख कहते हम हैं यार, कह रहे हैं कुछ ना कि कुछ तो होनी ये चाहिए। कानून खत्म करे। ये तो खुदाओं अल्लाह ताला की तरफ से मौत होती है, ये कोई ड्राइवर फांसी तो नहीं दिंदा उन्होंने, अल्लाह की तरफ तो नाल होती है ना मौत। हाँ इस चलें ये वाली करके- बात मान लेते हैं। चलें जी, अल्लाह की तरफ से मौत होती है हाँ। तो कुछ ना कुछ जो कानून बना रहे होते हैं इदारे, उनका भी काम होता है, कुछ ना कुछ हुकूमत का भी काम होता है कि आम ना हो जाए, किसी से भी बंदा मर जाए, कल को जाके कोई दुश्मनी में मार दे ऐसा बंदा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। तो आप क्या करें? कुछ ना कुछ तो दैयत होनी चाहिए। आप कहीं 96 ना हो, कोई कम कर दें। क्या बिल्कुल ही खत्म करवाना चाह रहे हैं? कुछ ना कुछ कम करवा दें। जब आजकल जो दौर जा रहा है 25-30 हज़ार में बच्चे मुश्किल पाल रहा है, तो इनको कैसे देगा? बच्चे पाले या उनको दे? हाँ। चलें जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ये वाली बात काफ़ी हद तक मानने वाली है। वो कह रहे हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस मामलात के अंदर क्या हो? उस मामलात के अंदर एक आम ड्राइवर, क्योंकि मालकान इसके ऊपर बेयर नहीं करते, वो कहते हैं भाई तेरे से हुआ है, तू पे कर। और 96 लाख यकीनन एक ड्राइवर के लिए बहुत मुश्किल है। ये वाली बात काफ़ी हद तक हमने कवर कर ली है, बाकी बातों को भी कवर करते हैं लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टर्स क्योंकि हड़ताल करके बैठे हैं, हम इनके हकूक़ की भी बात कर रहे थे और जान रहे थे कि बात किस हद तक ठीक है, इनके सिक्के का रुख क्या है, क्या इनकी बातें मानी जानी चाहिए, किस हद तक मानी जानी चाहिए और इनके मौक़िफ़ की किस हद तक तईद होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे और हमने एक मौक़िफ़ को जान लिया कि सबसे बड़ा इनका जो मौजू है
वो कह रहे हैं कि 96 लाख की दैयत को ख़त्म कर देना चाहिए। अब इसके अलावा आप बताइएगा, ये सब आप बताइएगा कि दैयत के अलावा आप लोगों के क्या मुतालिबात हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी मोहम्मद जमील, मरकज़ी वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मिनी मज़दा गुर्ज एसोसिएशन पाकिस्तान। ठीक है जी, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमारा मौक़िफ़ लिया और हुकूमत तक पहुँचाने के लिए हमारे पास आए। भाई देखें, बात जो हम करने लगे हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं और टैक्स पेड हैं, इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हम टैक्स देते हैं। ठीक है, हमारा भी उतना ही हक़ है जितना कि इन उमरा का है। ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है, हमें भी वो हकूक़ हासिल हैं जो इनको हैं सारे। तो देखें, अगर हम रिज़्क़े हलाल अपने बच्चों को कमाने के लिए ये बिज़नेस कर रहे हैं, आप बहुत सारे बिज़नेस ऐसे हैं जिसमें कुछ थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ये वाहिद एक बिज़नेस है जो इतना साफ़ सुथरा और हक़ हलाल का रिज़्क़ है कि हम अमानतें उठाने वाले लोग हैं। ठीक है, एक अमानत हमने उठाई, उसका मुआवजा तय हो गया कि हमने यहाँ से 10,000 रुपये लेना है, आपकी करोड़ों रुपए की अमानत है, उसको बाहिफाजत हमने पहुँचाना है। ठीक है, तो इससे हलाल रिज़्क़ और कोई नहीं है। ठीक है। देखिए, हम लोग मेहनत कश हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो भी कानून है हम उसकी पासदारी चाहते हैं। ठीक है। हम पासदारी करने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट के साथ चलने वाले लोग हैं, लेकिन इख्तलाफ हमारा सिर्फ ये है कि जो ये 2025 का आर्डिनेंस बनाया गया है, इसमें हमारे स्टेक होल्डर्स को अगर शामिल कर लिया जाता, उनके साथ मशावरत करके इसमें कुछ बेहतरी लाई जाती। ये वाली बात आपकी ठीक है, दैयत ठीक की है। निस्बत ये बात बेहतर है कि स्टेक होल्डर को शामिल नहीं किया गया, शामिल नहीं स्टेक किया होल्डर्स गया, को शामिल करना चाहिए था। उनको ठीक है, शामिल दूसरी बात करके आगे। उनसी मशावरत के साथ अगर इस कानून को बनाया जाता तो मेरा ख्याल में आज ये पोजीशन ना होती। ठीक है, दूसरी बात जो हम करना चाह रहे हैं कि दियत वाली, जो आपने पहले भी मेरे दोस्तों ने भी की। देखें, इस्लाम में ये कानून मौजूद है कि जब आप किसी को कत्ल करेंगे तो उसकी सज़ा से बचने के लिए 2 ही सूरतें हैं। ठीक है, या तो आप उसकी दियत अदा है। करेंगे या फिर वो आपको माफ़ कर दें। ठीक है, ऐसे ही है। ऐसे ही है। ठीक है, तो मेरा भाई, वो इस्लाम ने रखा है कि अगर आप किसी को दानिस्ता कत्ल कर देते हैं, आप किसी को दुश्मनी में आके मार देते हैं, या मतलब भी आप को ज़ाती रंजश की बिना पर किसी को मारते हैं, ये उन लोगों के लिए कानून रखा गया है ठीक है, जो हमारे इस्लाम ने भी ये अपना रखा है। हम इससे मुनकर नहीं हैं दियत के कानून से, लेकिन आप मुझे पूरी दुनिया के अंदर, इस्लाम के अंदर या किसी भी कानून के अंदर ये मुझे दिखा दें जो इन्होंने किया है कि एक इत्तफाकिया हादसा है जो ठीक है। उसके ऊपर भी ये 96 लाख दियत रख दी गई। यार, ये इंसाफ के हमें तो ये समझ देखिए, नहीं आप कहते हैं देखिए, दैयत को मेरी एक होना नहीं चाहिए था। मेरी एक मिनट, इस कानून में नहीं होना चाहिए था, ये कोई इत्तफाकिया और हादसा कानून में हो जाए। नहीं नहीं नहीं, दियत है, ठीक है, दियत है, लेकिन उसमें दुश्मनी की बिना पर जानबूझ के आपने किसी को कत्ल आप किया है, कहते हैं अगर एक्सीडेंट ठीक हो है, जाता है उसमें दैयत नहीं होनी चाहिए। उसमें दियत नहीं होनी चाहिए। उसमें देखें, हम लोग खुद जो हैं वो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, हमें भी उतना ही दुख होता है जितना वो मरने वाले लोगों को होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब कोई ऐसा मामला पेश आता है, हम खुद उनके घर जाते हैं, उनका कफन दफन का इंतज़ाम करते हैं, उनके सारे अखराजात उठाते हैं। जब तक उनके सारे मामलात मुकम्मल नहीं हो जाते, हम कभी भी उनसे सुलह की बात नहीं करते। ठीक है, उनके सारे तहफ़्फ़ुज़ात को हम दूर करते हैं। उसके बाद हम जो है वो उनके साथ बात करते हैं, वो हमें माफ़ कर दें तो उनकी मेहरबानी है, वो चले जाएंगे। अगर वो नहीं करते तो फिर वो पुलिस हमारे ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर देती है गाड़ी के ख़िलाफ़, उसका अदालत में केस चलता है, वो जुर्म जो है वो साबित होता है, उसके बाद अदालत। ठीक है, ये वाली बात होगी, वो दोबारा से आप बताइएगा। काफ़ी बात हो गई आपसे, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। काफ़ी बात हो गई है, पहले भी दियत के मुतालिक काफ़ी बात हो गई, दियत से बाहर निकलते हैं। सिर्फ और सिर्फ दियत की वजह से आप लोग इतने दिन से एहतजाज कर रहे हैं, कोई और बात करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान पंजाब मज़दा यूनियन का मरकजी प्रेसिडेंट। असा अलायंस किया हाजी शेर अली साहब नाल, ठीक है, सारे 12 यूनियन ने मिल के, अच्छा 12 यूनियंस हैं आपकी, 12 यूनियन ने ठीक मिल है। के अलायंस किया है अलायंस किया, ठीक है, आपस में, और आप एक मौके पर और डटे हुए एक मवक़्क़फ़ पे हम डटे हुए हैं, जिसकी सरबराही हाजी शेर अली साहब और रियाज ताजक साहब और उसके बाद चौधरी मकबूल साहब ये कर, और मलक दूसरा जवेद साहब।
ठीक है। ये कर रहे हैं सारी बातें। ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अगर इतना मुनाफे बख्श होता तो ये नून लीग की गवर्नमेंट जो है ना, ये ट्रांसपोर्टरों के लिए बहुत सहूलतें पैदा करती थी। ठीक है, एक सरकारी अदारा था GTS, ठीक है। अगर इतना मुनाफे बख्श होता तो ये गवर्नमेंट साहब उसे ना ख़त्म करते। इतने इस कारोबार में इतना प्रॉफिट नहीं है, कम प्रॉफिट है ही नहीं। है ही अगर नहीं profit? है ही नहीं, मकसद आप 20-50 लाख अच्छा, आप की कह रहे गाड़ी हैं प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी मैंने मज़दा जो लोग चलाते हैं उनके मालिकान को देखा, उनके घरों के मामला बड़े अच्छे होते हैं। वो तो हमने सारी खाना गाड़ी पीना ये वो सारा। नहीं, सारी गाड़ियां बैंक से लीज ली हुई है, खाना पीना माशाल्लाह। अच्छा, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से नजर आ रहा है, सारा कुछ लीज पे है, हाँ, लीजों पे है। यानी बैंकों भरम से- रखे हुए अल्लाह ने। क्या करें ना, तो हम टोकरी उठा सकते हैं, अच्छा, ठीक है, ना तो हम कोई मजदूरी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा। सफेद पोश मुझे तबका तो लगता था बड़ा अमीर तबका होता है, लेकिन ये सारा सफेद पोश तबका है। इस सबसे ज्यादा गरीब तो किसी से मांग सकता है। हमारे वर्गा सफेद पोश किसी के पास भी जाएगा, वो बोलेगा तुम्हें भी पैसों की जरूरत है। अच्छा, हाँ, हम तो ट्रांसपोर्टर इतने मस्कीन हैं, हम आपको बता नहीं सकते। अच्छा, अब ये वाली बात पे आ जाते हैं। अब देखें, दैयत के ऊपर हमने काफ़ी बात करती, इसके अलावा आपके मुतालिबात कौन कौन से? ये जो इतने बड़े बड़े चलान हो रहे हैं, 5,000 का फर्ज करें एक चक्कर है लोकल, उसमें 10,000 का चलान कर दें, वो कहाँ से 5,000 पाकड़ से ला के दे। तो 10,000 का चालान क्यों किया जाता है? कौन सी वायलेशन होती है? ये टारगेट पूरा किया जाता है। टारगेट पूरा किया जाता है। हाँ जी, रेवन्यू। एक मिनट, जी जी। 3,000 रुपए के उनको 3 लाख रुपए का टारगेट दिया हुआ है। बाबा जी, आप ड्राइवर हैं? हाँ, मैं आप ड्राइवर हैं और आप कह रहे हैं कि 3,000 करके उन्होंने 3 लाख एक पुलिस वाले ने पूरा करना। पुलिस वाले ने खुद मुझे बोला है कि हमें टारगेट दिया गया है कि 3 लाख के चलान करेंगे तो आपको तनख्वाह मिलेगी। देखें जी, ये वाली बात, कल हम DSP साहब के साथ मौजूद थे, ट्रैफिक के उमैर साहब। हमने उमैर साहब से यही बात की कि आप टारगेट्स पूरे कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे टारगेट्स वाली बात नहीं है, जो वॉइस मैसेज हैं वो कहीं और के हैं, वो लाहौर के नहीं है। खैर, जी जी, आप क्या कह रहे हैं? ये देखें, कल 8,000 रुपए का चक्कर है, 15,000 रुपए का चलान है। हाँ, ये वाला है जी, ये 15,000 रुपए का चालान है। कह रहे हैं कल 8,000 का 8,000 है इसमें इसका प्रॉफिट किराया, था, जो किराया था इसमें खर्चा भी निकालना है, ड्राइवर के पैसे निकालने हैं और सैलरी भी निकालनी है, ठीक है। हम्म। क्या इतना मुनाफे बख्श अगर हम ये ट्रांसपोर्ट का कारोबार होता, साहब ने जब इक़्तिदार में आए उन्होंने सबसे पहले GTS अदारा ख़त्म किया, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट पंजाब की ख़त्म की। अरे हम तो कुछ कर नहीं सकते, चले ये विरासत दर विरासत हम लोग काम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर इतना विरासत दर विरासत भी कुछ नहीं बनाया, ये हैरानकुन बात है। अगर इतना प्रॉफिटेबल नहीं है तो कौन आपको ये काम, ट्रांसपोर्टर है, किसी का भी जाकर पूछ ले, किसी आपको- ने कोई 10 मरबे रकबा ले लिया हो या कोठियाँ ले ली हो, आप लोग तो गाड़ियाँ बनाते हैं। ये गाड़ियाँ बनाएंगे ना, जो जिसका बेटा जज होगा वो अपने बेटे को जज ही बनाएगा। अल्लाह खैर करे, बड़ा अच्छा काम है। अपने बंदे 52,000 रुपए का चलान है। 52,000 रुपए का चालान? 52,000 रुपए का चलान है। आप मुझे ये किस बताएं वजह से हुआ है? कि ऊपर सारी वायलेशन लिखी हुई है। क्या देखें एक गाड़ी जी, इतनी एक वायलेशन ट्रक है, कर सकती है? उसको 52,000 रुपए का चालान हुआ है। कितने पैसे कमाए होंगे इसमें? कितना होगा इसका? 10 से 20,000 रुपए किराया होगा, 30,000 होगा, और क्या होगा? 10, 15, 20,000 कमाए होंगे, 52,000 रुपए का चालान। ये यकीनन ये चीज़ समझने से मैं आपके पास आता हूँ। प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। यहाँ पर जी 52,000 रुपए का चालान, जो कि हमने खुद देखा है, वो कह रहे हैं कि इतने तो पैसे कमाए नहीं जाते जितने जितने के चालान हो जाते हैं। ये वाली बात काफ़ी हद तक समझ में आने वाली बात है। अगर ये कारोबार, ये एक आधा बंदे का मसला नहीं है, ये तमाम लोग यही कह रहे हैं कि अगर आप इस कानून को नाफिज कर देंगे, इस तरह से नाफिज करेंगे, तो यकीनन तौर पर हमारे घर नहीं चलेंगे, या हमारे ड्राइवर्स इनके इसके साथ मुंसलिक हैं, इन लोगों के घर नहीं चलेंगे। लाखों जो घर हैं जिनके चूल्हे चलते हैं, लाखों चूल्हे बुझ जाएंगे। बाकी बार यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद जानते हैं, मजीद लोग बहुत सी बातें करना चाहते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम ट्रांसपोर्टर्स का जो रुख है वो आपको बता रहे थे कि एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम इस मुल्क के अंदर कानून नाफिज कर रहे हैं और इस कानून के बाद मुल्क को बहुत फ़ायदा होने वाला है, लेकिन पहला फ़ायदा जो आवाम को होगा तो और पहला नुकसान इन लोगों को होगा। कुछ भाई कुछ बात करना चाह रहे थे भाईजान। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, मैं जीवे क्रिएसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से बोल रहा हूँ, लाहौर सऊदी नाज़म।
सर मैंने आपसे गुजारिश ये करनी थी, अगर इंसान एक गाड़ी है, उनके फिटनेस कागज़ या रोड परमिट सब कुछ चीज़ क्लियर है, ठीक है, तो फिर वेल्डिंग वाला जब जाके गाड़ी पे एक तरफा अपना पैर दबा के उसका धुआं निकालता है, डीजल वाली कोई भी ऐसी गाड़ी है ना, वो धुआं लगाएगी। अच्छा अच्छा, है। ये बात हमने ना हमने प्रोग्राम किया, उसके ऊपर भी देखो- वो ईपीए वाले होते जी, हैं, जी। ईपीए के लोग होते हैं, वो इन जाके लोगों को चेक करते हैं, सबसे पहले वो खुद जाके दबाते हैं और वो धुआं निकल जाता है, तो उसके बाद कहते हैं कि आपको चालान होगा। लेकिन बहुत सी गाड़ियाँ हमने खुद ऐसी देखी वहाँ पर, जिसके ऊपर ईपीए के इंस्पेक्टर ने जाके दबाया, लेकिन उसके अंदर धुआं नहीं निकला, उसने रेस बहुत तेज़ दी लेकिन धुआं नहीं निकला। तो वो कौन से लोग थे? सर अगर तरीके के साथ रेस दबाई जाए ना तो कोई धुआं नहीं निकलता। डीजल गाड़ी जो भी आपको है ना, लगता है कि गलत तरीके से? गलत तरीका है। कोई भी गाड़ी है ना, ये इधर खड़ी है ना, अब नई गाड़ी जी जी, आप क्या कह रहे हैं? जो गाड़ी पेट्रोल गाड़ी है ना, उसका धुआं नहीं निकलता, डीजल गाड़ी का धुआं निकलता है। नहीं, अब मेरे पास नई गाड़ी है, अब परसों मैं आ रहा, खाली गाड़ी लेकर आ रहा हूँ नई गाड़ी है आपके पास? मेरे पास। जो गाड़ी खड़े हुए थे आज, मैं फिटनेस सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, यही चीज़ है यार, हर चीज़ चेक हाँ, करते हैं, ठीक है। एक ही चीज़ गाड़ी check फिट करते है हैं। उसका मतलब है। मैं 7,000 रुपये दे के आया हूँ, फिटनेस सर्टिफिकेट अभी बना कर लेके आ रहा हूँ। अभी ठोकर से इंटर हूँ, आगे वो खड़े थे धुआं चेक करने वाले, साइड पे लगाई, दबा दिया पैर, कहते जी आपका धुआं ना, गाड़ी मारी आपको ना, गाड़ी ना। अच्छा, जुर्माना नहीं कहते, कहते गाड़ी बंद होगी। गाड़ी बंद की, वहाँ पे 10,000 रुपये जाके वहाँ पे लारी अड्डे ना का दफ्तर बना, वहाँ पे जमा करवा के फिर आए। जब ये 10,000 देना, फिर फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं ये? हाँ, ये एक और चीज़ है। देखिए, अगर गाड़ी बंद कर देते हैं, आप चालान की हद तक कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप गाड़ी को बंद करते हैं तो उसके अंदर जो पड़ी हुई कोई सब्ज़ी हो सकती है, सब्ज़ी की मियाद एक दिन से ज़ायद नहीं होती, एक दिन बाद वो सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। इवन 6 घंटे भी गुजर जाए तो वो उस तरह से फ्रेश नहीं रहती है सब्ज़ी। फ्रूट में भी ऐसे ही मामला है। फिटनेस सर्टिफिकेट दे रहे, उसका मकसद यही, वो हर चीज़ चेक होती है, इंजन चेक होता है, धुआं चेक होता है, हर चीज़ चेक होती है, फिर सर्टिफिकेट वो मिलता है हमें। वो जब हाँ। वो मैं वो बताता हूँ देते सर, हैं। जिसके बाद पासिंग होती है ना, जब पासिंग के लिए दफ्तर में जाते हैं, जब उधर हर चीज चेक हो जाती है, फिर पासिंग मिलती है। ठीक है, एक ठीक। पेपर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम पासिंग कहते हैं, ठीक है। वो पासिंग वाले दफ्तर से जारी जब होता है ना, फिर ये कौन होता है चलान करने वाले? जब पासिंग के दफ्तर से गाड़ी चेक करवा के अभी निकली है और आगे उसका चलान कर रहे हैं, उसको बंद कर देते हैं। राना मोहसिन है, इधर ठोकर पे गाड़ी बंद कर देता है, इसका अपनी अच्छा, पार्किंग ये स्टैंड लिया हुआ है। आरटीए के जो ऑफिसर है राना जी, मोहसिन जी। साहब, आप उनकी बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल है वो क्या, आपको क्या लगता है कि वो गलत सर, गलत चलान कर रहे हैं ना? करते देखो ना, पैसे लेते हैं? पैसे लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये सगिया पुल पे स्टैंड है, गाड़ी उधर बंद करेंगे और उधर बैठेंगे, पैसे लेंगे। मैं साबित करवाऊंगा आपको, खुफिया तौर पे साबित करवाऊंगा। ये आप- पास आपके पास ये वो वीडियो वगैरह अब नहीं मौजूद? नहीं, बनाने नहीं देते, पकड़ के गाड़ी में डाल दा। वेल्डर वाले की वीडियो बनाई, उसने गाड़ी में ड्राइवर को बिठा लिया। नहीं बना दे देते। आप बात सुने, 1 मिनट बात सुने। मैं आपके राना मोहसिन साहब ने एक पार्किंग स्टैंड लिया हुआ है ठोकर न्याज बैग लाड़ी अड्डे के अंदर, ठीक है। जब कोई गाड़ी पकड़ते हैं, उधर अंदर बंद कर देते हैं, उसका एक चलान बना के दे देते हैं 10,000, 15,000, 20,000। उसका इशू नहीं होता, हल्का सा धुआं गाड़ी छोड़ती है, ठीक है। डीजल गाड़ी है, ये छोड़ेगी। बड़ी बड़ी मिलें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो होती हैं डीजल पे चल रही होती हैं, सारों और को ये पकड़ा जाता है, किसी को जी। छोड़ भी दिया जाता है? भाई वो 90% को पकड़ कर जो पैसे दे के ना लेन देन करके उसको छोड़ देते हैं। कितने जो पैसे गरीब लेते हैं? बंदा है, भाई ले ले 2,000, 3,000, और नेता 4,000 कौन है? जितना। ये जो इनके आरटीए साहब के जो मुलाजिम है उधर, आरटीए साहब के जो मुलाजिम जो हैं वो ले रहे आरटीए होते डिपार्टमेंट हैं। है, आप उसकी बात कर रहे जी हैं? जी, उसकी बात कर रहे हैं। ये जो राना मोहसिन साहब के बंदे खड़े होते हैं ठोकर पे, राना ये वो मोहसिन ले साहब रहे की बात होते कर रहे हैं हैं। जी। जी राना राना मोहसिन मोहसिन साहब साहब बंदे ले रहे होते हैं, आरटीए के ठीक इंस्पेक्टर हैं, यहाँ फिर पर उनको ठोकर पे दफ्तर खड़े में होते भेज हैं। दिया जाता है, उधर जाओ लारी अड्डे चले जाओ, उधर जाके फिर इसका जो जुर्माना है 10,000, 20,000 करते हैं, वो पे करके आओ। जो उधर बंदे खड़े होते देखिए हैं जी, मैं फिर वो आपको ले बात लेते हैं। बताता हूँ। होता यूँ है कि देखिए, हमने कुछ 1-2 दिन पहले एक कहानी सुनी, डकी भाई जो कि साधु रहमान के नाम से मशहूर है, हमने कहानी सुनी और उसके अंदर हमने देखा हमारा जो पूरे मुल्क का सिस्टम है किस तरह से काम कर रहा है, बेनकाब हो गया उसके अंदर। और हमें उसको देख के तो दुख हुआ, लेकिन ये शख्स ये भी वही बात कर रहा है कि हमें सबसे पहले सख्ती की जाती है ताकि रेट बढ़ जाए, और जब रेट बढ़ जाता है फिर उससे पैसे मांग लिए जाते हैं। सेम वही कहानी है, ये छोटे लेवल पे है, वो बड़े लेवल पे है, कहानी वही है। हम उस कहानी को तो सुनना पसंद करते हैं और हम उसके ऊपर तनकीद भी कर रहे होते हैं, जी सरफराज चौधरी साहब ने क्या किया और NCCIA के एहलकारों ने क्या किया, लेकिन इन लोगों के साथ क्या हो रहा है हम ये सुनना नहीं चाहते। वही वाली कहानी है, लेकिन एक छोटे स्केल के ऊपर। बाकी बहरहाल यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात।
वेलकम बैक नाजरीन। ट्रांसपोर्टर्स का रुख आपको दिखा रहे थे कि ट्रांसपोर्टर्स क्या सोच रहे हैं, क्यों हड़ताल जारी है, ये आखिरकार कब तक हड़ताल जारी रहेगी। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम ढूंढ रहे हैं और हमारे साथ एक और ट्रांसपोर्टर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने 2025 आर्डिनेंस पास किया, इसकी मद में ये गरीब जो है ड्राइवर, उसके जेब पे डाका डाला जा रहा है और इस काले कानून की वजह से हम परेशान हैं, यानी ज़्यादा चलानों की वजह से, यानी चलान का जो इन्होंने रेट बढ़ाया है इसकी वजह से, इसलिए हमने ये स्ट्राइक चालान का रेट बढ़ाया है, आपने हाँ। बिल्कुल सादे अल्फाज में बता दिया, इस वजह से आप स्ट्राइक कर रहे हैं। सबसे मेन मौक़िफ़ आपका ही है। जी जी आप चाह रहे हैं कि चालान उतने ही का ना हो जो आप बोल रहे हैं, हाँ, 10-15 हज़ार का नहीं होना। जी जी चालान कम पैसों का होना चाहिए, कितने का होना चाहिए? जी, यानी कि जिस तरह से हमारा ये किराया वगैरह होता है उस हिसाब से, जैसे कि पहले होता था 200 500, ये बड़ी मुश्किल से अफोर्ड होता था, अब ये 15,000 कैसे अफोर्ड करे गरीब आदमी। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सादे अल्फाज में आम आवाम के लिए बता दी है। गाड़ियाँ भी हमारी जो हैं वो किस्तों पे ली हुई हैं, किसी ने पंजाब बैंक से लिया, किसी ने शोरूम से ली हुई हैं, तो गाड़ियों का जो है तो आप लोगों का नुकसान हो किस्तों जाएगा अगर आप अगर हफ्ता 2 हफ्ते रहती लेकिन है, ये भी तो तो किस्तें कहाँ से देंगे आप लोग? सर ये भी तो नुकसान है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा जो चालान होता है 15,000, तो फिर वहाँ वो कहाँ से दें? ये जी 15,000 का चालान है। जी सर। ये अली अब्बास साहब कौन वायलेटर है? आप हैं अली अब्बास साहब? अच्छा, ये- भाई हैं, उनको ये- 15,000 का चालान हुआ है। ये उन्होंने कानून बना के सिर्फ लूटा जा रहा है, कानून की मद में ये लूटा जा रहा है बस। भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? आप तो तायीद कर रहे होंगे यकीनन। ये जब से ये कानून बना है ना, जी। हमारे लिए तो मुसीबत बन गई है। ना तो हमारे पास कोई ड्राइवर टिकता है, ड्राइवर भी सब गाड़ियाँ चाबियाँ दे के हमें घर जा चुके हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि उनके ऊपर FIR होती है। चलाना भी चाहिए तो ये नहीं चलेगा? नहीं चले, वो ऐसे है ना, तो ड्राइवर इससे खौफजदा है कि उनके ऊपर FIR देते हैं। जब FIR होती है तो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है, वो जहाँ भी जाते हैं उसके बाद शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, उनको बोलते हैं आपके ऊपर तो केस है। हाँ, ये वाली बात मैं कल भी DSP साहब को मैं यही वाली बात कर रहा था कि आप FIR को इतना छोटा ना कर दें कि हर शख्स के ऊपर पाकिस्तान में इस तरह से चलता रहा। चंद सालों बाद, 2 से 4 साल बाद पाकिस्तान में तकरीबन आधे लोगों के ऊपर FIR होगी। आपने गाड़ी में किसी को रोका है, ट्रांसपोर्ट वाले मामला में, एक मिनट आपके पास, ट्रांसपोर्ट का किसी का मसला है, आपने उसके ऊपर FIR कर दी। किसी ने दुकान के बाहर रेडी लगाई हुई है, आपने उसके ऊपर FIR कर दी। किसी के खाने के अंदर कोई हल्की फुल्की मिलावट है, आपने उसके ऊपर FIR कर दी। FIR आखिरकार इतनी इसकी वैल्यू कम क्यों हो गई कि हर शख्स के ऊपर होने लग गई है? यहाँ पर भी मेरे ख्याल कुछ इतने लोग खड़े हैं और यहाँ पर 20% से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर FIR होगी, और बाकी शायद यही सोच रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे ऊपर FIR हो जाएगी। जी, इसी तरह आप तो सुना रहे थे अभी मुझे। कोई आदमी जो है ना, कोई आदमी भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई ड्राइवर भी, क्योंकि इसलिए कि वो FIR आती है तो बस उसके पूरा खानदान ही है, वो बस समझता है पता नहीं क्या इसने जुर्म कर दिया। ये जी 52,000 जुर्म कर दिया, एक और चालान है, तो इसलिए वो FIR से डरते हुए वो घर पहुंच गया। ये वाली बात भी है। FIR होगी तो यकीनन उनके लिए बड़ा इशू होगा। जिसके ऊपर FIR होगी वो बंदा जहाँ पर भी अगर गाड़ी नहीं भी चला रहा, वो कहीं पर सफ़र भी कर रहा है, उसको रास्ते में रोक के और उसको परेशान भी किया जाएगा। आपके ऊपर FIR है, ये वाला मामला बाकी बार जेर गौर है। अच्छा, ये सब आप क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें कि ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी और किस तरह से जारी रहेगी? देखें जी, ये हड़ताल गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी, जब तक भी हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते। अच्छा, जब तक आपके मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे? जो हमारा अलाइंस बना है उसने वो 12 जो है चार्टर्ड ऑफ डिमांड जो हमने गवर्नमेंट को दे दी है, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो ये है 2025 का जो है ऑर्डिनेंस, इस पे नज़रसानी की जाए, ठीक है। उसके बाद हमारी ट्रांसपोर्ट जो है इसके पास कहीं भी अड्डे नहीं है, ठीक है। मिनी मज़ा वाली बात है, ठीक है। गवर्नमेंट की जानिब से कोई अड्डे बना के दिए जाए? अड्डे नहीं है, जैसे रेडियाँ दी जा रही हैं गरीब लोगों को, ऐसे अड्डे नहीं होंगे तो ज़ाहिर है हमने गाड़ियाँ खड़ी करनी है कहीं ना कहीं, बात है, ठीक है, ठीक है। उस पर हमें परेशान किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अब जब हम डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है, रूट है, पासिंग है और उसकी अपना टोकन हम दे रहे हैं, इंश्योरेंस हम दे रहे हैं, तो इस सब के बावजूद भी हमारे ड्राइवर्स को रोक के चलान किया जाता है कि जी आपकी बॉडी बड़ी है, ठीक है। बॉडी बड़ी होने की वजह से बॉडी बड़ी होने की वजह से चलान होते हैं। ये हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है उसमें कि हमें कोई इसकी अपना जो कानून ऐसा बना के हमें ये बॉडी की लेंथ ब्रेथ जो है वो उसको फिक्स कर दी जाए, ताकि हम उसके मुताबिक चलें, ताकि इस आड़ में हमारा जो चलान ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। सिंपल अल्फाज में आपको बता देता हूँ कि हर चीज़ के ऊपर चालान होगा। हमें सबसे पहले बेसिक नीड है
क्या आपने तमाम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए रेडियाँ लगा के दी हैं, उनको जगह दे दी है? जो लोग पहले बेरोज़गार हुए थे, अब ये लोग बेरोज़गार हैं। ये मेरे पीछे जितने लोग खड़े हैं ये सारे लोग बेरोज़गार हैं, चाहे मालकान हो चाहे ड्राइवर्स हो। अब ये दिहाड़ी नहीं लगा रहे हैं, इनके घर के कैसे चूल्हे चल रहे होंगे, सफ़ेद पोश लोग हैं, ये जानते हैं और इनका रब जानता है। अच्छा, अब उनको रेडी दी जा सकती है तो इनको भी एक अड्डा दिया जा सकता है। बाकी इस हद तक चालान बढ़ा दिए जाएंगे अचानक से तो यकीनन ये तमाम लोग मुतासिर होंगे। अगर इस हद तक 1 लाख रुपए का चालान है जी, ये जी 1 लाख रुपए का चालान है, ये पिछले हफ्ते का है, 2 दिसंबर का चालान है जी। 1 लाख रुपए का चालान, यकीनन जिसके ऊपर भी 1 लाख रुपए का चालान होगा उसके लिए तो तकरीबन पूरा हफ्ता ही इतना मुश्किल हो जाएगा और यकीनन ये मालिक नहीं देगा। अगर ये ड्राइवर के ऊपर जाता है तो उसके लिए तो कई महीने, शायद वो सारी ज़िंदगी कभी नहीं भूलेगा। ये हालात हैं, ये इनके चेहरे हैं। बाकी बार प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।